अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्टार्स विद मेट्रो के साथ सफदर ज़िया हाज़िर खिदमत हमेशा की तरह। और हस्ब रिवायत आज भी मेरे पास जो स्टार मौजूद हैं, हो सकता है कि बल्कि आई एम श्योर कि ये काफ़ी अब मेरी जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए एक नया फेस हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत पुराना है, बहुत गहरा है और बहुत खूब गाते हैं। इनकी बहरहाल जो लोग म्यूज़िक से दिलचस्पी रखते हैं और जो लोग जहाँ से म्यूज़िक वीडियोस आते हैं, स्पेशली उन चैनल्स को गौर से देखने वाले इनके चेहरे से आशना है, क्योंकि आजकल इनका वीडियो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इस गाने को पसंद किया जा रहा है। आपकी मुलाकात करवाऊँगा। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ना सिर्फ बहुत अच्छे सिंगर हैं, उससे कई अच्छे एक म्यूज़िशियन हैं। और ना सिर्फ म्यूज़िक एक तो होता है सिर्फ म्यूज़िक हमारे यहाँ किया जा रहा होता है और किए जा रहे हैं म्यूज़िक, और एक होता है म्यूज़िक को सीखना, म्यूज़िक को पढ़ना, म्यूज़िक को लर्न करना बाकायदा, उसको एक ज़िम्मेदारी समझ के, और उसमें पैशन की ज़रूरत होती है जो इनमें हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। बल्कि ये समझ लीजिए कि इस किस्म के म्यूज़िकल आदमी हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जब हम बैठते हैं इनके साथ। और आज ये लकीली मेरे साथ मौजूद हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो मैं चाहूँगा जब इनसे हम बात करेंगे, जब आपको पता चलेगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं इनामुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत कि आपने टाइम निकाला और आप आए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आजकल आपका वीडियो तो हम देख ही रहे हैं, गाए बगाए आपका वीडियो तो हमें देखने को मिल रहा है। और गाना भी आपका माशाल्लाह बहुत ही एक वर्ड हमारे यहाँ बड़ा यूज़ किया जाता है ना भाई, हट के। अच्छा, वो हर आदमी यूज़ कर रहा होता है हट के, लेकिन वो वाकई हट के होते हैं बहुत सारे काम। लेकिन आपका वाकई मुझे बड़ा डिफरेंट लगा। गाना नज़र आया, जो ये कहते हैं ना, गाना भी नज़र आया उसमें। सबसे खुशी की बात ये थी कि उसमें गाना है। तो एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन और मज़ीद अपने जो हमारी जब देखने वाली ऑडियंस है जो आपको देख रही है, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ तो इनके साथ बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों का हमारा साथ है। और लेकिन ये एक जो इनका नया फेस अभी हम देख रहे हैं, और सिंगिंग के हवाले से ये सफ़र इतना तवील नहीं है इनका, लेकिन कितना है वो अब इनाम से हम बात करेंगे तो पता लगेगा। ये बस अभी 7-8 महीने हुए हैं इसको एज ए प्रॉपर सिंग करते हुए, लेकिन ऑलरेडी आपको तो पता है पहले हम सब एक अच्छा म्यूज़िक प्ले करते रहे ऑन स्टेज कराची की मुख्तलिफ़ जगहों पर, और आप भी गाते थे, आपकी सिस्टर भी गाती थी। एक वो टाइम था एज ए ड्रमर, तो पूरी सभी लोग जानते हैं। लेकिन क्योंकि एक नया फेस इंट्रोड्यूस हुआ एज ए सिंगर, तो बस ऐसे ही डिसाइड किया कि भाई एक गाना भी होना चाहिए अच्छा सा, जिसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक बात समझ में नहीं आई कि आपने इतने सालों तक इस चीज़ को छुपा के कैसा रखा? क्योंकि एक होता है एक मतलब एक ऑर्डिनरी गाने वाले होते हैं, यूजुअली जो म्यूजिशियंस हमारे बहुत सारे होते हैं, वो सभी गाते हैं, सबको शौक होता है। लेकिन कुछ म्यूजिशियंस जो हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग भी निकले हमारे पास, और हमें आपसे भी यही शिकायत है कि आपने बहुत लेट ये काम किया, क्योंकि ये काम आपको काफ़ी पहले करना चाहिए था। क्या ख्याल है आपका? बेसिकली उस वक्त तो काफ़ी मेलोडी काम था पाकिस्तान में, और अच्छा सुनने वाले भी थे, सारे मामलात भी थे। चूँकि म्यूज़िक तो एक शिकायत है, इस पर हम बात करेंगे। जी, म्यूज़िक ने क्योंकि एक टर्न लिया है, तो उसको देखते हुए मैंने कोशिश की है, आई एम नॉट अ सिंगर, मैंने कोशिश की है कि मैं अपना मैसेज और अपनी तमाम चीज़ें जो है वो मतलब लोगों तक पहुंचा सकूं, और उम्मीद ही कर सकता है एक आदमी के पसंद आए सबको। राइट। कोशिश मेरी यही है कि सारी ज़िंदगी हमने रॉक हैवी मेटल सॉन्ग्स बजाएं गाए, लेकिन चूँकि एक अपने हवाले से एक बात थी, तो सुनते तो हम वही हैं जो मेलोडीज़ हैं सॉन्ग्स और जो क्लासिकल मौसीकी है। तो उसको देखते हुए मैंने कोशिश की है इसे शुरू करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह within 3 and 6 month के अंदर it's going to be completed इंशाल्लाह। तो फिर मंजर आम पे फिर एल्बम के हवाले से 50% एल्बम भी तैयार है, तो सफदर देखेंगे फिर क्या होता है। राइट। अच्छा, आपने अभी एक शिकायत की म्यूज़िक चेंज होने की, पाकिस्तान में म्यूज़िक चेंज हुआ। बिल्कुल। क्या समझते हैं इसको आप? क्या समझते हैं कि म्यूज़िक हमारा इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है? पहले बेहतर था, अब बेहतर हो गया है, या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता था?
क्या वजह है? कुछ वजूहात ऐसी हैं, अभी भी हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं लेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक मतलब मखसूस एरिया में काम कर रहे हैं। एक बहुत मतलब ग्लोबलाइज नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा एंगल जो है बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। बिल्कुल सही बात। इसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? सब तो जब से मैंने सीखना शुरू किया, मैं तो 16-17 साल जो भी म्यूज़िक का टाइम गुजरा, मैं समझता हूँ कि मैंने ज़ाया किया। काश कि मैं सीख लेता तो मुझे पता चल जाता कि हम आज कहाँ पर हैं। जब सीखना शुरू किया तो पता चला कि इसकी डेप्थ तो ऐसी है कि वो कोई पैमाना ही नहीं बना अब तक नापने का। दूसरी बात ये कि जो म्यूज़िक का हाल हमारे पाकिस्तान में, मेरे अफसोस करने से मसले का हल नहीं है, लेकिन कहना इसको ज़रूर समझूंगा कि जब से रिमिक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ तो सिर्फ रिदम पे कंसंट्रेट करने लगी, मेलोडीज़ ख़त्म हो गई। जब रिदम्स पर आ जाएंगे सारे मामला तो गाना तो नहीं होगा। मुझे तो बड़ी अच्छी बात याद आई, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिस ज़माने में ये झनकार जी इंट्रोड्यूस हुई, हमारे यहाँ एल्बम्स बनने शुरू हुए। बिल्कुल भाई। तो एक लता मंगेशकर जी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात की इसी झनकार पे कि जी वो पाकिस्तान में जो है वो आपके म्यूज़िक आपके गाए हुए गानों पे ऊपर से जो है वो झनकार डाल के बीट डाल के वो गाने कह रहे हाँ, अगर यहाँ पे जो कमी रह जाती है वो पूरा करके कर देते आगे बेचते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक उनका एक अटैक था, और बात किसी हद तक ठीक भी है। असल में बात सारी ये कि अगर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम सच्चे नहीं हैं। म्यूज़िक बेसिकली फॉर अर्निंग नहीं है। म्यूज़िक के लिए तो खुद एक म्यूज़िक जैसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ही सेंसिटिव हो, कि अगर एक कीज़ पे ज़ोर से हाथ लग जाए तो फील हो जाए। इसी तरह इंसान की एक फीलिंग है उसकी। तो म्यूज़िक का फ़िलहाल हमारे मुल्क में ये हाल है। और अगर हम कंपेयर करते हैं कि इंटरनेशनल म्यूज़िक को रिप्रेजेंट किया जाए तो पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क का कोई ट्रेडिशनल नहीं है, फ़कत एक फोक पे हमारा म्यूज़िक खड़ा है। मिसाल के तौर पे अगर हम आबदा परवीन को सुनते हैं तो उसके बाद तो ख़त्म हो जाता है म्यूज़िक। अगर हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली साहब को अगर हम सुनते हैं फोक पर, आरिफ लोहार साहब फोक पर, तो हमारा म्यूज़िक ही क्योंकि फोक है तो हम म्यूज़िक की बात ना करें तो बेहतर। फिर हम फोक की बात करते हैं कि फोक कैसा है, व्हाट इज़ फोक। हाँ, बेसिकली है। उसको देखें, उसको सीखें और ख़त्म। फिर म्यूज़िक की इसलिए बात नहीं करें कि फिर म्यूज़िक में फिर सीखने सिखाने का पूछने का। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़े अफसोस की बात है पूरी ज़िंदगी में दुनिया के अंदर, जब आप कोई चीज़ एल्बम लॉन्च करते हैं तो आप रिटर्न पेपर्स अपने उसके साथ भिजवाते हैं कि ये मेरे मोड्स हैं, ये मेरे कॉर्ड्स हैं, ये मेरे स्केल्स हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो आपको बाय मेल या जो भी बताते हैं, ताकि आपका पता चलता है कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल है। एग्जैक्टली। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल है।